से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप दोस्तों एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, बैंक, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट 74 है। इससे पहले पार्ट 73 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। एक बात बता दूं कि इसमें दोस्तों शुरू में तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एज प्रॉब्लम के रिलेशन को सॉल्व करने वाले हैं, डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप नंबर एनोलॉजी और वो जो है शब्द एनोलॉजी के क्वेश्चन को देख करके स्किप कर दें, ऐसी बात नहीं है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि रीजनिंग का जितना भी आपका सिलेबस है, कुछ ही क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या कह रहा है कि यदि रोज बराबर 6821 तथा चेयर बराबर 73,456 है तो सर्च बराबर क्या होगा। इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को 6821 लिखा जाता है, चेयर को 73456 लिखा जाता है, तो सर्च को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जैसे रोज़ है, रोज़ को लिखेंगे और रोज़ के बदले देखिए रोज़ में अल्फ़ाबेट देखेंगे कितना है, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट है, उसके बदले लिखा गया 6821। और यहाँ पर नंबर भी देखिए, अंक कितने हैं, 6 8 2 1 4 है, यानी कि हर एक के बदले एक अंक का यूज़ किया गया। ये होता है कोड का समझने का तरीका। सबसे पहले अब मान लीजिए कि रोज़ का हो गया, अब फिर चेयर का भी देख लेंगे। चेयर का आपने क्या लिखा है, ठीक है, चेयर का देखेंगे तो चेयर में 5 है और नंबर ये आपका है 73,456 है। देखिए इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट है और 5 अंक का यूज़ किया गया, यानी हर एक के लिए, सी के लिए, एच के लिए, ए के लिए, हर एक के लिए एक का यूज़ किया गया है। तो जिसके सामने है समझिए उसके बदले उसी का यूज़ किया गया है। अब पूछ रहा है सर्च के बदले क्या लिखा जाएगा, SEARCH। तो देखिए इसमें बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नंबर वाला खेल होता है, यानी कि A to Z 1 से लेकर 26 तक इस नंबर के खेल से हम उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पिछली वीडियो में मिलेंगे। और जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने भी सर्च में अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जैसे SEARCH, उनको देखेंगे क्या रोज़ और चेयर में उन अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। तो अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहले को उठाएंगे। जैसे यहाँ पर एस है तो यहाँ पर रोज़ में देखिए एस का यूज़ किया गया और उसके लिए 2 का प्रयोग किया गया, तो उस 2 को हम एस के नीचे लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ई है तो यहाँ पर देखेंगे ई के लिए 1 का यूज़ किया गया, तो हम ई के नीचे 1 लिख देंगे। ऐसे ही ए है तो ए के लिए यहाँ पर देखिए चेयर में ए का यूज़ किया गया, 4 है तो 4 यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों आर है तो चेयर में आर का यूज़ किया गया, 6 का प्रयोग किया गया, 6 लिख लेंगे। ऐसे ही सी है, सी में देखिए 7 का यूज़ किया गया, 7 लिख लेंगे। ऐसे ही एच है और एच के लिए दोस्तों देखिए 3 का यूज़ किया गया, 3 लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। एग्ज़ाम में इतना नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप आँखों से देख करके ही आंसर बता देंगे। ये तो बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि नए बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 21 46 73, 21 46 73, ऑप्शन सी इज़ द राइट। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश करेगा, तो आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, अपने सीधे रास्ते पर ही चलना है। कह रहा है अक्षर जी के बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है। कितना दायां बायां किया है, तो मैंने क्या किया, घूमने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके पे आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, तो कितना भी दायां बायां करेगा कोई फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लीजिए कि A to Z है, मैंने क्या किया, A to Z यहाँ पर डॉटेड बना दिया। ठीक है, बस समझाने के लिए। आपको A to Z भी नहीं लिखने की जरूरत है, वो आप सिर्फ जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे दायां बायां क्या करेंगे, जो आपका दायां है, जिधर आपका दायां है यानी Z की तरफ आपका दायां है तो दायां लिखेंगे, और A की तरफ आपका बायां है तो बायां लिखेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको न होने पाए। क्लियर। चलिए अब पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन को। कह रहा है कि अक्षर जी के बाईं ओर, अक्षर जी कहाँ पे आएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे जी आएगा, अप्रोक्स यहाँ पे मान लेते हैं जी आएगा। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी A to Z,
A to Z 1 से लेके 26 तक जो सीरियल वाइज नंबर होता है उसको तो आप याद कर लीजिएगा, साथ साथ उल्टे क्रम वाले भी संख्या के जो नंबर होते हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। ये 2 चीज़ें अगर याद है तो 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्के हैं आप कर लेंगे उसी से। चलिए यहाँ पे जी होता है 7वें नंबर पर, हम 7 लिख देंगे। क्लियर हो गया। कह रहा है कि अक्षर जी के बाएं ओर से चौथे अक्षर जी का बायां किधर है? जिधर ए है उधर बायां होगा, जिधर ए है उधर बायां होगा। कह रहा है अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर जी के बाईं ओर चौथा अक्षर निकालने के लिए क्या उंगली पे गिरेंगे या लिखेंगे? नहीं, ये जो 7 है उसमें से हम 4 घटाएंगे। जब ए की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे, जब जेड की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। ये चीज़ हमें हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब z की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होगा माइनस की जगह, लेकिन जब a की तरफ यानी बाईं साइड जाएंगे तो घटाएंगे और दाईं साइड जाएंगे तो जोड़ेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि g के बाईं ओर से चौथा अक्षर जब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और तीसरे स्थान पर c होता है। इतना ही चीज़ें हमें सीखना है, सारी चीज़ें लिखना नहीं है। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा घटाने पर, 7 में से 4 3 आएगा तो तीसरे स्थान पर c होता है। सी पर अब फोकस कर लेंगे। कह रहा है कि चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से, क्या कह रहा है? बाईं ओर के अक्षर के दाएं से, अच्छा सॉरी यहाँ पर छूट रहा है। कह रहा है कि ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर, इस चौथे अक्षर के यानी कि यहाँ पर घटाने के बाद 3 आने, सी के ठीक बाईं ओर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होगा। ठीक जब कहे तो एकदम चिपका हुआ बात करेंगे। क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़िए वरना आप कंफ्यूज में पड़ेगा। पहले कह रहा है कि अक्षर जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर जी के बाईं ओर चौथा अक्षर यानी 3 आया है घटाने पर, सी की बात कर रहा है। सी अक्षर के ठीक बाईं ओर, इस सी अक्षर के ठीक बाईं ओर यानी बायां ही सी, इधर ही बायां जाएंगे। ठीक कह रहा है तो इसका मतलब उससे सटा हुआ यानी बी की बात हो रही है। बाईं ओर के अक्षर के दाएं से, अब इस बी के कह रहा है कि अक्षर के दाएं से, दाईं ओर का मतलब इधर जाएंगे, दाईं ओर का मतलब इधर। अब 20 के कह रहा है कि दाईं ओर के दाएं से तीसरा अक्षर, इस बी के दाईं ओर से तीसरे अक्षर की बात कर रहा है तो बी दूसरे स्थान पर होता है। इस 2 में क्या करेंगे? तीसरा प्लस करेंगे। मैंने क्या कहा? दाईं ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे, बाईं ओर जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका 5 आ जाएगा और 5वें स्थान पर होता है ई, यानी कि हमारा आंसर वही पूछ रहा है तीसरा अक्षर कौन सा है, तो तीसरा अक्षर ई है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दायां बायां ही ज़्यादा इसमें यूज़ किया है तो वही मैं बताने की कोशिश किया हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि शब्द नाबमोडिंट के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे? देखिए ये जो अक्षर दिया हुआ है नाबमोडिंट, ठीक, ये प्रोनाउंसिएशन इसका कभी सही नहीं निकल सकता। क्योंकि ये अक्षर को बिगाड़ करके बनाया गया है। पहले बना हुआ कोई अक्षर था, कोई शब्द था, उसको बिगाड़ करके इस शब्द को बनाया गया है। फिर कह रहा है कि इसको आप बनाइए, इसको जो शब्द था पहले वो बनाइए, और हिंट भी दे दिया है। कह रहा है कि किसी खेल का नाम बनेगा। इसको अगर सही बनाएंगे तो किसी खेल का नाम बनेगा। तो जब सही बन जाए यानी किसी खेल का नाम बन जाए तो उस प्रकार बने हुए शब्द का पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा? तो देखिए नाबमोडिंट को अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिकेट फुटबॉल तो बनेगा नहीं। अब मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है, बैडमिंटन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? बैडमिंटन। कोई दिक्कत यहाँ पर? बैडमिंटन बन गया बैडमिंटन। देखिए सारे वही हैं, कहीं नहीं है, इधर उधर मैंने कर दिया है। अब इसका बनने के बाद कह रहा है कि पहला और आखिरी अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी बी और एन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना कैसे करेंगे? तो इसको पहले समझेंगे क्या चीज़ दी हुई है। दिया हुआ है काटना पहले नंबर पे, दूसरा पहनना, तीसरा निशान लगाना, नापना, सिलना। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दर्जी की बात हो रही है, टेलर की बात हो रही है। यानी टेलर के वहाँ आप जाते हैं तो वो क्या करता है, क्या करके देता है आपको, वही सारा प्रोसेस है। तो हर काम आप जाते हैं प्रोसेस से चलता है, बगैर प्रोसेस के कोई काम नहीं चल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, धुलेंगे और उसके बाद आएंगे, नाश्ता लगेगा, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद बाहर निकलेंगे, ट्रेन है, बस है, जिससे भी ये दूरी पर है तो उससे जाएंगे, या खुद की गाड़ी है उससे जाएंगे, तब ऑफिस पहुंचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिस्तर पर से ही डायरेक्ट उड़ करके आप पहुंच जाए सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह ऑफिस, ऐसा नामुमकिन है। तो ये प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? आप सोचिए, फिजिकली भी वही चीज़ है। अब आप दर्जी के वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा?
क्या करेगा, आप जानते हैं कि वो नाप लेगा आपका, क्या करेगा, 4 नंबर वाला नाप लेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, नापने के बाद आप तो चले जाएंगे, वो तो नाप लेकर के रख लेगा। उसके बाद वो क्या काम करते हैं, निशान लगाते हैं, जहाँ से कटिंग करनी रहती है निशान लगा करके उसके बाद काटते हैं, यानी पहले नंबर वाला। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, कट जाता तो 5वें नंबर वाला सिलते हैं, और उसके बाद सिल जाता है तो दोस्तों आपको दे दिया जाता है और आप लाते हैं घर, उसको पहनते हैं, यानी पहनना दूसरे नंबर वाला। ये होता है सीरियल क्रम। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट कह रहा है इसमें से विषम युग्म चुनिए, यानी विषम जोड़ा चुनना है। तो इंग्लिश में दिया, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। नाम दिए हुए हैं यहाँ पर सहारा और यहाँ पर अफ्रीका। तो क्या पता चल रहा है, सहारा देखिए एक मरुस्थल होता है जिसको रेगिस्तान आप समझते हैं, वही रेगिस्तान की बात हो रही है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, और यहाँ पर रेगिस्तान आप जानते हैं भारत पे भी है। अब भारत का रेगिस्तान का नाम आप जानते हैं थार है। थार के नाम से गाड़ी भी आती है 4 चक्का, उसी थार के नाम पे आती है, क्योंकि उस रेतीले ज़मीन पे उस थार को चलाना, उस थार वाली जो गाड़ी है 4 व्हीलर, उसको चलाना आसान होता है, इसीलिए उसका नाम थार रख दिया गया है। तो यहाँ पे सहारा जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका में पड़ता है, और थार रेगिस्तान क्या पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। बिल्कुल सही है, ये तो दोनों सही है। तो ये विषम तो हुआ नहीं, विषम ऐसा होगा जो एक दूसरे से भिन्न हो। अब ये कलहारी जो है अमेरिका में नहीं पड़ता है, यही विषम है, ऑप्शन सी। अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। गोबी मंगोलिया में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो जीके हो, जीएस हो, या फिर आपका देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी आ गया तो कहीं हिस्ट्री आ जाएगा। तो हर चीज़, रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है जिसमें मैथ भी डाल देगा, हिस्ट्री भी डाल देगा, ज्योग्राफिया भी डाल देगा, इंग्लिश भी डाल देगा, और हिंदी भी डाल देगा। हर चीज़ों को कंबाइन करके ही एक रीजनिंग बनाता है। कहाँ से क्या उठा करके इसमें पूछ देगा, कुछ कहने वाली बात नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे तो इन सारे टॉपिक को तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीट करना एग्ज़ाम। कलहारी जो होता है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का रेगिस्तान है। कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसीलिए अमेरिका का नक्को है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फूल का संबंध जैसे पंखुड़ी से है, पुस्तक का संबंध वैसे किससे होगा। ये तो बहुत ईजी है, कमेंट कीजिए फटाफट। फूल और पंखुड़ी, फूल में होते क्या है, पंखुड़ी, यानी पंखुड़ियों से मिल करके फूल बनता है, वैसे किससे मिल करके पुस्तक बनती है, लेखक से। लेखक तो लिखता है, पेज से, बिल्कुल पेज से मिल करके पुस्तक बनती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नंबर एनोलॉजी। अभी शब्द एनोलॉजी चला, फिर नंबर एनोलॉजी पे आ गए। कह रहा है 83 से जैसे 25 बना वैसे 92 से यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आ रहा है ना दोस्तों तो कमेंट कीजिए फटाफट। यहाँ पर 83 से 25 बन कैसे सकता है, तो आप कहेंगे कि 83 में क्या घटाएंगे, यानी 83 में 25 ही घटा करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा क्या घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 8, 13, 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, मतलब 5। 58 अगर 83 में से घटाते हैं तो आपका 25 मिलेगा। तो इसमें से भी क्या 58 घटाने पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 12 का मतलब 4 हो गया, और ये दोस्तों 8 हो गया का मतलब 34 आ रहा है। कितना, 34। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। इस तरीके से देखिए दिमाग को आपको कई तरफ ले जाना है कि हमारा एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रैक्टिस किए रहेंगे वही एग्ज़ाम में पूछ देगा। यहाँ पे प्रैक्टिस इसलिए कराया जाता है कि आपके दिमाग को हर तरफ ले जाया जाता है कि ऐसे सोचिए, वैसे सोचिए, ऐसे नहीं तो वैसे सोच सकते हैं, तब जा कर के आपका आंसर आएगा। वरना आप सोचेंगे कि इसी ट्रिक पे वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए जो एग्ज़ाम में पूछे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। वो सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरी टाइप में होती है, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हुआ, या फिर दिशा और दूरी का क्वेश्चन हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ, वो एक ट्रिक दूसरी होती है। और इस टाइप का क्वेश्चन किस ट्रिक पे दे देगा कोई इसकी गारंटी नहीं होती, आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए 8 और 3 में से 3 को घटा लेते हैं 8 में से, तो आपका बचेगा 5, यानी 83 में दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया, अंतर पे ला दिया। अब इस 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 92 है तो 9 में से 2 को घटाएंगे 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 49। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अल्फ़ाबेट एनोलॉजी आ गया है। कह रहा है कि LMNO का संबंध जैसे NQTW से है वैसे GHIJ का संबंध किससे होगा। देखिए LMNO उसके बदले लिखा है NQTW। इसका सीधा सा तरीका, सिंपल सा तरीका, इसकी नंबरिंग कर दीजिए। L का होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14, O का होता है 15। क्लियर। ऐसे N का होता है 14, Q का होता है 17, T का होता है 20, W का होता है 23। अब एक एक बदले एक देखेंगे, मतलब L के बदले क्या है, N है, तो 12 से 14 बना यानी +2 हुआ।
m के बदले q बना है, तो 13 से दोस्तों क्या बना है 17 यानी कि +4 हुआ। 14 के बदले क्या बना है 20 यानी +6 हुआ। 15 के बदले 23 यानी +8 हुआ। नहीं है 2 + 4 + 6 + 8 + 1 में इस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो सेम काम हमें GHIJ में कर देना है। G होता है 7, H होता है 8, I होता है 9, J होता है 10। क्लियर। पहले में 2 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 9 यानी कि I। दूसरे में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है L। तीसरे में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 का मतलब हो जाता है O। और चौथे में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 18, 18 का मतलब R। ILOR ऑप्शन ए इज़ द राइट CGL का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब यहाँ पर दोस्तों सीरीज़ का वही चीज़ है, सीरीज़ में डाल दिया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज़ वाला जब भी क्वेश्चन है एक एक उठाएंगे, जैसे बी का पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, यानी कि BDFH। अब इसमें लॉजिक ढूंढेंगे और उस हिसाब से मिसिंग नंबर को, पहले अल्फ़ाबेट को हम लाएंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका नंबरिंग करिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन है नंबरिंग कर दीजिए, 2 4 6 8 दे दो के रूप में बढ़े। 2 देखिए 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, सब में 2 2 प्लस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट में भी +2 होंगे यानी 8 2 10 हो जाएगा। 10वें पे J आता है यानी पहला हमारा मिल चुका है। हालांकि ऑप्शन देखिए सी में ही सिर्फ J है, तो इस पे टिक लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में है तो एग्जाम में बैठे हैं, अगर ऐसा मिल जाए एक ही पे हमारा आंसर आ जाए तो क्या जो है टाइम बर्बाद करने की कभी मत कीजिएगा। ऐसा पाप मत कर दीजिएगा, दूसरा ढूंढने की गलती मत कीजिएगा। जहाँ मिला एक ही टिक लगाया, लेकिन मान लीजिए कि J यहाँ पर भी है। सपोज कीजिए एग्जामिनर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही दे दे क्वेश्चन की एक ही में दे दे J यहाँ पर, तब तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आगे की भी लॉजिक समझते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो एग्जाम में बैठे नहीं है। अब यहाँ पर K से J बना, J से I बना, A से, यानी सबका दूसरा दूसरा, यानी KJIH मिसिंग। K 11, J 10, I 9, H 8। अब यहाँ पर देखिए 11 से 10 से 9 से 8 बन रहा है, यानी एक एक घट रहा है। तो नेक्स्ट 7 होगा, 7 पे G होता है यानी JG हो गया। अब लास्ट वाला क्या है, S है, T है, U है और V है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, इसका भी नंबर निकल लीजिए। 19 20 21 और 22। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23 होगा कि नहीं होगा, एक एक ऐसे बढ़ रहे हैं यानी WJGW खत्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज़ का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे ये बना हुआ पैटर्न को देखिए, जब भी सीरीज़ का क्वेश्चन है उसके पैटर्न को हमें समझना, और कुछ काम नहीं है इसमें। जैसे 2 है, 10 है, 26 है और 50 है और उसके बाद मिसिंग है। अब इसके पैटर्न को समझने का मतलब देखेंगे किस रूप में ये आगे बढ़ा है। जैसे 2 10 यानी कि +8 हुआ, इसी तरीके से 26 हो रहा है तो कहेंगे कि 26 का मतलब हो गया +16। ठीक, उसके बाद दोस्तों 26 से 50 हो रहा है तो +24। किस हिसाब से बढ़ा, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ पहले 8 बढ़ा, फिर उसका 2 16 बढ़ा, फिर उसका 3 गुना 24 बढ़ा, फिर उसका 4 गुना बढ़ेगा यानी कि 8 चौको 32 प्लस होगा। 32 प्लस होगा 50 में तो 84 हो जाएगा। 84 कहीं दिख रहा है, 32 प्लस होगा, सॉरी मैं 34 कर रहा हूँ, तो आपका 82 हो जाएगा। 82 हो जाएगा तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जिसका आंसर आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। अब दिशा दूरी के क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ, दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। और ये बीच वाली दूरी को कैसे दर्शाते हैं, देखिए ये जो दूरी होती है उत्तर पूरब के बीच की दूरी को उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण पूरब के बीच की दूरी को दक्षिण पूरब, इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम, इसी तरीके से उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी को उत्तर पश्चिम के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। इतने ही दिशा दूरी में बस इतना ही हमें ज्ञान है तो सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि x तथा y एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। एक बिंदु है यहाँ पर, कह रहा है कि x और y विपरीत दिशा में, यानी x मान लीजिए इधर जा रहा है तो y इसके विपरीत दिशा में इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी x और y। अब जरूरी नहीं कि x y, यहाँ पर भी x ले सकते हैं, y को इधर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं, कोई दिशा उसा नहीं दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। किधर भी लेंगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। कह रहा है कि 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं, 20 किलोमीटर ये भी चल रहा है, 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितना क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कह रहे x बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब x किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में है कि नहीं, ये दिशा पूरब वाली है, तो जब बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। पूरब दिशा में जब भी बढ़ेंगे और बाईं ओर मुड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो कह रहा है कि ये 15 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ करके चलता है।
वैसे वाई भी कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब वाई भी क्या करेगा, 15 किलोमीटर चलेगा, तो यानी कि इधर 15 किलोमीटर बाईं ओर का मतलब ये पश्चिम दिशा में जाएगा तो वो नीचे, यानी पूरा पश्चिम में विपरीत हो जाएगा। जैसे दिशा विपरीत चल रही है वैसे विपरीत, यानी पश्चिम की ओर जाएगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा। हो गया। आगे, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, कह रहा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये दूरी पूछ रहा है। कौन सी दूरी, देखिए ये पहुंच गया यहाँ पर, ये पहुंच गया यहाँ पर। जब पहुंच गया है तो पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है, इस दूरी की बात कर रहा है। मान लीजिए इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है। क्लियर हो गया। अब इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ए ओ वाई एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और ये समकोण काम करेगा, ये समकोण का काम करेगा तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से ओ ए की लंबाई इतनी अगर हम निकाल लेते हैं, फिर उसका दूना कर देंगे, यानी सेम टू सेम ये भी है, दूना कर देंगे तो पूरी लंबाई आपकी निकल जाएगी। खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए फटाफट पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, यानी ओ ए बराबर, कर्ण मतलब ओ ए बराबर यानी कर्ण बराबर से दो भुजाओं के वर्गों के योग के रूट के अंदर, यानी कि 20 का वर्ग, किसका वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय, होती है कि नहीं होती है। चलिए 20 का वर्ग निकालेंगे तो 400 हो जाएगा, और 15 का 225 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 दू 625 हो जाएगा कड़ी के अंदर, और कड़ी से बाहर निकलेगा तो 25 हो जाएगा। ओ ए आ गया 25। हमें निकालना है ए बी बराबर ओ ए प्लस ओ बी, यानी दोनों इक्वल होगा, यानी कि 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50। 50 देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई कि नहीं यहाँ पर। कितना मज़ा आया दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वाकई में बहुत मज़ा आया होगा। चलिए देखते हैं, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे एक्स वाई का पति है। देखिए ब्लड रिलेशन में हमेशा चेन एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे कड़ियाँ जुड़ेंगी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कह रहा है एक्स वाई का पति है, लिखेंगे एक्स क्या है, वाई का पति है, ताकि पता हमें चलता रहे। एक्स जब वाई का पति है तो एक्स क्या होगा, पुरुष होगा, यानी इस पर हम प्लस चिन्ह बनाएंगे। वाई स्त्री होगा, यानी इस पर हम माइनस चिन्ह बनाएंगे। आगे कह रहे हैं डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू क्या कह रहा है, इस एक्स की पुत्री है, ठीक। जब पुत्री है तो डब्लू को हम माइनस बनाएंगे। आगे कह रहा है जेड डब्लू का पति है। आगे कह रहा है कि जेड जो है इस डब्लू का क्या है, पति है, यानी कि ये पॉजिटिव है। आगे कह रहा है एन जेड की पुत्री है। आगे कह रहा है कि एन जो है इस जेड की क्या है, पुत्री है, यानी कि ये क्या है, माइनस है। कह रहा है एन का वाई से क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, यानी कि इनका संबंध पूछ रहा है क्या है। देखिए कड़ियाँ जुड़ी हैं, अब इसको निकालने में कितनी आसानी होगी। अगर वैसे करते तो आप कंफ्यूज में पड़ते, कभी भी ज़िंदगी में आंसर सही नहीं आएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए एक्स की पुत्री क्या है, डब्लू है। एक्स की पुत्री डब्लू है और उसका पति जेड है, यानी जेड क्या होगा, एक्स का दामाद होगा, एक्स का दामाद होगा। यानी कि जो एक्स की जेड की जो पुत्री होगी एन, इस एक्स को क्या कहेगी, नाना कहेगी कि कह नहीं कहेगी। चूंकि वाई क्या है, एक्स की पत्नी है, तो इसको क्या कहेगी, नानी कहेगी कि नहीं कहेगी। एन इसको नानी कहेगी कि नहीं कहेगी, कोई यहाँ तक दिखता। तो वाई की एन क्या लगेगी, नातिन लगेगी। क्या लगेगी, नातिन लगेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान था, कितना आसान हो गया है, उसको बनाया गया उस हिसाब से कि ये आसान लगने लगे। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसमें भी दिशा और दूरी का भी कुछ दिया हुआ है मैटर। चलिए पढ़ लेते पहले। कह रहे हैं 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, डी का मुख दक्षिण पूरब की ओर है, बी ई का मुख क्रमशः ए और डी के विपरीत है तथा सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर है। सी का मुख किस दिशा में है। इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन जितना लंबा है मैं उसको उतना ही आसान बना दूंगा। कैसे कहेंगे आप, मैं कहूँगा कि ऐसे देखिए। कह रहा है कि एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं इस तरीके से, और ये आपका केंद्र है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। मैं इसमें बनाऊंगा दिशा भी, क्योंकि इसमें दिशा का भी प्रयोग किया गया। ये आपका जानते हैं पूरब है, ये आप जानते हैं उत्तर है, ठीक। नीचे दक्षिण है और इधर पश्चिम है। इतना क्लियर हो गया। आप जानते हैं इस दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। सारी दिशाओं को अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या करें। 5 लड़के ABCDE एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। कह रहे कि ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। ए का मुख दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये आपका दक्षिण पश्चिम होगा कि नहीं होगा? दक्षिण पश्चिम के बीच की दूरी, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी। तो ए को कहाँ रखेंगे? अगर ए को हम यहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों इसका मुख तो इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका मुख करना है ए का। तो ए को हम जब यहाँ पर बैठाएंगे, यानी आप ही दिमाग से सोचिए, जब बंदा वो पूरब की साइड खड़ा रहेगा तभी तो उसका मुख पश्चिम की दिशा में होगा। अगर उसका सेंटर की तरफ उसकी आंखें हैं तो, यानी अगर ए यहाँ पर है और वो केंद्र की तरफ उसका मुख है तो उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की तरफ होगी कि नहीं होगी? तो ये दिमाग में डाल लेना है। यहाँ पे ये नहीं करना कि दक्षिण पश्चिम की जगह पर हम ए को रख दें तो कह रहा है कि चलो दक्षिण पश्चिम का मुख हो गया, काम खत्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी चीज़ें दिमाग में बैठानी है, किधर से क्या रखेंगे। आगे क्या कह रहा है? डी का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यहाँ पे है तो डी को इसके विपरीत यहाँ पर रखेंगे, तभी तो डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में इधर जाएगा, इस दिशा में। क्लियर है? जहाँ पे कहेगा उसके ऊपर विपरीत उठा करके रख देंगे। दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व के विपरीत वाली स्थिति में ले आके डी को हम रख देंगे, क्योंकि ये जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो मुख क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में देखते तो मुख इधर हो जाता, तब यहाँ पे रखना पड़ता। अगर केंद्र की तरफ नहीं देखते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ मुख करके नहीं बैठे होते, तो दोस्तों क्या करते, हम उधर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब सर्किल में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है इस तरीके से बैठेंगे वृत्ताकार, तो एक दूसरे की तरफ मुख ही करके बैठे रहेंगे, दुश्मन तो है नहीं। अब क्या कह रहा है? बी और ई का मुख क्रम से ए और डी के ठीक विपरीत है। कह रहा है कि बी और ई का मुख, बी और ई का मुख ए और डी के, बी का मुख कह रहा है कि ए के विपरीत है और ई का मुख कह रहा है डी के विपरीत है। इस तरीके से डी के विपरीत हमने क्या कर दिया? ई को बना दिया, ए के विपरीत ए को बी को बना दिया। क्लियर हो गया? एक दूसरे के विपरीत। आगे क्या कह रहा है? तथा सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी डी और बी, डी आपका कहाँ है, बी कहाँ है? आप कहेंगे कि बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और सी को कह रहा है कि इनसे समान दूरी पर, यानी कि इनसे समान दूरी यही लगेगी, यही लाइन है समान दूरी, यानी सी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैठा देंगे। क्लियर हो गया? तो कह रहा है कि सी का मुख किस दिशा में है? सी भी इधर ही देखे रहा है, केंद्र की तरफ ताकेगा तो इधर ही ताकेगा, इसलिए सभी को हमने केंद्र की तरफ ही दिखाया है, विपरीत दिशा में दिखाया नहीं है। तो सी जब इधर देखेगा तो ये दिशा कौन सी होगी? पूरब वाली होगी। ये वाली दिशा इधर ही देखेगा, इधर ही मुख उसका होगा, तो पूरब की होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आ गया इस क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ये मिसिंग संख्या क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिए। कह रहा है कि 12 है, 15 है और 11 है। तो अगर इस कंडीशन से देखें तो 12 3 15, ये तो फिर घट गया, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें जैसे 11 से 12 हो गया तो आमने सामने का 15 से 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन अगर इतना कर देंगे तो बीच वाले की संख्या का क्या यूज़ है? वैसे ही देखने के लिए दिया हुआ है। जब आपको थाली में चिकन और मटन दोनों परोसा जाए और आप सिर्फ चिकन खा के चल देंगे, मटन क्या करेंगे? वैसे ही छोड़ देंगे, तो वही चीज़ है। बार बार का चिकन खाए, मटन को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो उसका भी तो कुछ यूज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए मुझको, होना चाहिए कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है भी अंदर वाली संख्याओं का, तब क्या आंसर आता है। अगर हम देखें तो ये 27 है। 27 कैसे आ सकता है? मैं कहूँ 12 और 15 को ऐड कर दें तो 27 जोड़। ऐसे ही 26 है, अगर मैं 15 और 11 को ऐड कर दूँ तो 26 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या यहाँ पे क्या रखेंगे कि जोड़ने पर 11 में 29 आ जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 18 अगर मैं रखूँ और 11 में जोड़ दूँ तो 29 आ जाएगा। ऐसे ही 12 और 18 को जोड़ने पर दोस्तों 30 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 18 आएगा। मिसिंग संख्या ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मुझको बताइए कि 16 सही है या 18 सही है, अपने लॉजिक से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन जैसे 6 7 8 में समीकरण बना के हल करते थे, वैसे इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 10 वर्षों में ए की आयु, 10 वर्षों में, या समझ लीजिए कि 10 वर्ष के बाद ही बात कर रहा है कि ए की आयु। अगर मान लीजिए कि ए की आयु को ए मान लें वर्तमान, और बी की आयु को वर्तमान, बी की आयु को बी मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न हो। ए की वर्तमान आयु ए, बी की वर्तमान आयु बी है। कह रहा है कि 10 वर्षों में, यानी 10 वर्षों बाद ए की आयु, 10 वर्षों बाद ए की आयु यानी ए प्लस 10 होगी। बाद की बात करेगा तो जोड़ेंगे, पहले की बात करेगा तो घटाएंगे। कह रहा है 10 वर्षों में ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु से,
बी की 10 वर्ष, यानी कि इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि बी की 10 वर्ष पहले की आयु की बात कर रहा है, आयु से 2 गुनी है, यानी कि ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे और ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। एक समीकरण बन गया, इसको एक मान लेते हैं। चलिए आगे कह रहा है, यदि वर्तमान में ए बी से 9 वर्ष बड़ा हो। वर्तमान में ए जो है बी से क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बड़ा हो, चूंकि ए की वर्तमान आयु ए है, बी की बी है, तो ए बराबर बी प्लस 9 हो जाएगा। 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है। मान लीजिए ये समीकरण 2 बना लेते हैं। क्या करेंगे, ए को हम खत्म करेंगे तभी तो बी निकलेगा, बी ही की निकालनी है, तो यहाँ से ए को उठा करके इसमें रख देंगे। अब इसमें रखेंगे तो बी प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस 10 ऑलरेडी है। ए की जगह क्या करेंगे, बी प्लस 9 हमने रख दिया, और यहाँ पे समीकरण भी तोड़ देते हैं, 2p प्लस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 9 19 हो जाएगा, और इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो 2b में से एक b घटेगा तो सिर्फ b बच जाएगा। क्लियर। और इस संख्या को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इधर 10 9 19 सही है, और 20 उधर जाएगा तो 19 20 39 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग भी। b बराबर क्या आया, 39, यानी कि b की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 39। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों का आदान प्रदान समीकरण को सही बना देगा। अब यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है समीकरण, और कह रहा है कि यहाँ पर इसका आदान प्रदान इस तरीके से करना है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। बारी बारी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ऑप्शन से इसका आंसर आएगा। पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो कह रहा है कि प्लस का गुणे से प्लस का पहले बदलाव कीजिए, और 2 का 4 से, 4 का 2 से। ठीक है, चलिए पहले 6 को चेंज नहीं करने के लिए किया है, तो 6 को हम यूं ही का यूं ही लिख देंगे। अब गुणा है तो गुणे की जगह प्लस बना लेंगे, और 4 की जगह कह रहा है 2 लिखिए, अब प्लस की जगह गुणा बनाइए, और 2 की जगह 4 लिखिए। ठीक है, यही चीज़ें चेंज करने के लिए कहा, प्लस की जगह गुणा, गुणे की जगह प्लस, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना के 8 6 14 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, यानी ये गलत हो गया। चलिए दूसरे को उठाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 6 और 4 को प्लस बदलने के लिए कह रहा है, और प्लस और गुणा तो चेंज ही कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले 6 को 4 में बदल लेते हैं, यानी इस 6 की जगह हम लिखेंगे 4, गुणे की जगह प्लस, 4 की जगह 6, प्लस की जगह गुणा, और 2 को बदलना नहीं है। चलिए पहले क्या बोर्ड मास कहता है, गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12, 12 4 16 आ चुका है हमारा आंसर, यानी कि ये सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, पहचान करेगी जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या संख्या होगी। यानी 5 के विपरीत हमारा कौन सा नंबर आएगा, वही पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बहुत तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जैसे जो आपका सामान्य पासा होता है उसी तरीके से हम इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 3 7, अगर ऊपर के 2 फेस का अंक जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो मानक पासा नहीं होता है। मानक पासा नहीं होता है, सामान्य पासा होता है। ये होता है सामान्य और मानक पासा की पहचान करना। अगर ऊपर के 2 भी फेस का योग 7 आ गया, जैसे 5 4 3 7 आ चुका है, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए 6 1 7 आ गया, तो ये मानक पासा नहीं होगा, सामान्य। सामान्य पासा का तरीका ये होता है कि जिसके विपरीत कहे, किसके विपरीत कह रहा है, आप कहेंगे कि 5 के विपरीत कह रहा है तो 5 को चूज़ करेंगे, साथ साथ एक और नंबर चूज़ करेंगे। मान लीजिए 3 को मैं ले लेता हूँ। अब एक ऐसा और डाइस चूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ 3 कामन हो और कोई कामन ना हो, 5 ना कामन हो ना 1 कामन हो, तो आप कहेंगे कि ये ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 कामन है और कोई कामन नहीं। अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे 3 से, इस तरीके से। तो 3 से घुमाए 3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आया है, 4 आया है, 4 का नंबर लिख लेंगे, उसके बाद 2 आया, 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से सेम वही काम करेंगे, 3 जो कामन वाला वहीं से घुमाएंगे, तो 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद घुमाएंगे तो 1 पे आ जाएंगे। अब यहाँ से राउंड फिगर इस तरीके से हम दिखा देंगे, जो जिसके अंदर आएगा वो उसके विपरीत, कामन वाले को छोड़ करके। 4 5 एक दूसरे के अंदर है, यानी 5 4 के विपरीत, 4 5 के विपरीत। 2 1 एक दूसरे के अंदर है तो 2 1 के विपरीत, 1 2 के विपरीत। 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 के अंदर 4 है, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम का क्वेश्चन में क्या है, जितने नाम उतने सर्किल। मान लीजिए गणित है गौ से, त्र से त्रिकोणमिति है, र से रसायन विज्ञान, यही 3 नाम देखिए दिया हुआ है, गणित त्रिकोणमिति रसायन विज्ञान। अब करेंगे क्या, इनमें रिलेशन, सबसे बेस्ट तरीका ये रिलेशन देखना है, उस हिसाब से डायग्राम को हमें बना देना और कुछ नहीं करना है। तो रिलेशन देखेंगे किस टाइप का बन रहा है, चलिए देखते हैं। गणित और त्रिकोणमिति, आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति होता है वो गणित का ही हिस्सा होता है। किसका हिस्सा, गणित का। ये मान लीजिए त्रिकोणमिति अंदर वाला है और ये गणित है।
त्रिकोणमिति किसके अंदर आता है? गणित के अंदर ही पढ़ा जाता है। लेकिन रसायन विज्ञान दोस्तों क्या है, गणित से भिन्न है कि नहीं? ये अलग है, ये विज्ञान की शाखा, ये गणित की शाखा, तो दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन त्रिकोणमिति गणित के अंतर्गत आता है। ये अलग बात है कि कुछ हिस्सा जो है थोड़ा मोड़ा कहीं पर गणित का यूज़ करके रसायन विज्ञान में कहीं कहीं थोड़ा सा गणित का यूज़ किया जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके परिवार का हिस्सा है वही आपके घर में रहता है। बाहरी दोस्त है या कुछ थोड़ा मोड़ा रिलेशन है उससे है, तो उसको आप अपने घर के अंदर नहीं आने देंगे। आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। बहुत करेंगे कि थोड़ा सा खिलाएंगे पिलाएंगे और उसके बाद उससे कहेंगे भैया तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर, ठीक है। लेकिन आपका बेटा बेटी माँ बाप जो है उनको तो अपने घर के अंदर ही रखेंगे। बाकी जो दोस्त यार को, वही चीज़ है रसायन विज्ञान में थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि हाँ मैथ का यूज़ होता है कहीं कहीं पर कुछ आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपने घर में इसको पना दे देगा। तो देखिए कौन सा डायग्राम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। छोटी सी कंसेप्ट ये है कि अगर इस टाइप का फिगर हो तो आप आंख बंद करके जानते हैं कि 1 2 नंबर देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 3। इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। वायरल क्वेश्चन है, आपको पता है। चलिए अगर ऐसा फिगर हो तो क्या करेंगे? सेम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें एक फिगर बना है सेम टू सेम ऐसा ही, इसमें 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा ही फिगर यहाँ पर बना, ये भी 3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों कुछ नहीं करना है। एक और देखिए इसी टाइप का यहाँ पर, ये देखिए इसमें भी 3 हो गया। क्लियर हो गया? 3 त्रिक 9। और क्या करेंगे? और एक बड़ा वाला ये देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा वाला 10 को हम किनारे कर लेते हैं। अभी आंसर नहीं हुआ, 10 को हम किनारे कर लेते हैं। 10 हो गया। अब देखिए इसमें और कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, चलिए मिटाते नहीं, इसी में कर लेते हैं। देखिए ये बड़ा वाला जो आपने गिना है, काउंट किया है, उसमें इस साइड देखिए एक ये है और इसके विपरीत साइड, ठीक, इस एक रेखा से 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसी तरीके से ये वाली जो रेखा है इससे भी ये नीचे और ऊपर 2 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही ये एक जो रेखा है इससे भी नीचे इस साइड और इस साइड 2 त्रिभुज बनेंगे। 3 रेखाएं बीच में अंदर है, माध्यिका कह सकते हैं, ठीक है। 3 माध्यिकाएं हैं, तो तीनों से क्या करेगा? 2 त्रिभुज बनाएगा। 3 है तो 6 हो जाएगा, इसमें हम 6 जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। अभी इसमें 16 है, क्योंकि इसमें देखेंगे, इसमें अगर आप, तो ये बीच में जो त्रिभुज बना हुआ है सेम 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 यही है, यानी इसमें 16 हो गए। बाकी यहाँ पर देखिए 1 2 3 त्रिभुज ये दिख रहे हैं, ये वाले ये 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। 16 3 19 और एक ये बड़ा वाला आपका त्रिभुज इसमें का 20। ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विषम फिगर, देखिए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछता रहता है हर साल, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत कम समय में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न हो, यानी इसमें 4 और 5 आकृतियाँ, उसमें से एक क्या है? गलत है, विषम है, भिन्न है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? मुझको कुछ देखिए, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का तरीका मालूम है तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ दी हुई है। ये दोस्तों दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि आर जो होता है उसका दर्पण प्रतिबिंब इसी तरीके से बनता है, और जी जो होता है, फिर क्यू होता है, फिर एस होता है, फिर जेड होता है। तो इसमें देखिए जेड का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही है, एस का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही है, क्यू का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही है, लेकिन जी का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो गलत है, क्योंकि जी का दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से होता है और ये वाला हिस्सा आपका ऊपर कर दिया है। ये तो कुछ लग रहा है जैसे जल प्रतिबिंब में भी नहीं बन पाएगा वैसा जैसा कि दिया हुआ है, यानी कि दूसरा जो आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ, बाकी सब सही दिया हुआ है। तो यही क्या है? इसमें भिन्न है। ऑप्शन क्या है? 2 है, यानी बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।